भारत सरकार ने भारतीय नागरिकों को अगले आदेश तक सीरिया की यात्रा से बचने की सलाह दी है। वहां हो रहे हमलों को देखते हुए सरकार ने ये एडवाइजरी जारी की है। लेकिन सीरिया में आखिर हो क्या रहा है और कर कौन रहा है, इन हालातों के बीच ताजा अपडेट क्या है, बताते हैं पूरी कहानी आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा, आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। सीरिया में 14 साल पहले शुरू हुआ गृह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है और ये कभी खत्म हुआ ही नहीं था। अब तक 5 लाख लोग से ज्यादा इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। विद्रोहियों का मौजूदा हमला 9 दिन पहले शुरू हुआ था और इसे गृह युद्ध के बाद उनकी सबसे तेज बढ़त में से एक माना गया है। इस हमले में पूरे देश में 111 नागरिक समेत 820 लोग मारे जा चुके हैं। अब इसके बारे में और बात करने से पहले इसके पीछे की वजह हम समझते हैं। देखिए, 2011 से सीरिया में एक दशक के युद्ध के बाद भी राष्ट्रपति बशर अल असद का शासन कायम रहा था, क्योंकि उन्होंने इसकी तैयारी की थी और अपने पिता से बहुत कुछ सीखा। 2011 में भी सरकार के खिलाफ शुरू हुए आंदोलन को असद सरकार ने कुचलने की कोशिश की और अपने सेना के जरिए कुचल भी दिया। इसके बाद एक सशस्त्र विद्रोह शुरू हुआ, जिसमें पहले छोटे छोटे उग्रवादी और सीरियाई सेना के कुछ विद्रोही शामिल थे। ये सारी ताकतें पहले बिखरी हुई थी, उनकी विचारधारा अलग अलग थी, वो कमजोर थी, लेकिन सभी के एक ही लक्ष्य के बाद सब साथ आ गई और लक्ष्य था असद सरकार का तख्ता पलट। इनके अलग अलग हिस्सों को विदेशी ताकतों का समर्थन भी है, जिनमें तुर्की, सऊदी अरब, यूएई, यहाँ तक कि अमेरिका भी शामिल था। दूसरी ओर असद सरकार को भी रूस और ईरान से समर्थन मिला। जमीन पर ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और लेबनानी प्रॉक्सी हिजबुल्लाह ने विद्रोहियों से लड़ने में असद सरकार का साथ दिया और दूसरी ओर रूसी हवाई विमानों ने भी काफी मदद की। अब 2014 तक चरमपंथी और आईएसआईएस ने देश के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया था, जिससे ये डर फैल गया कि सीरिया हमेशा के लिए आतंकवादियों का गढ़ बन जाएगा। ऐसे में अमेरिका की अगुवाई में अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन ने दखल दिया, जिसका मकसद बिना असद सरकार से टकराए आतंकवादियों का सफाया करना था। यहाँ अमेरिका के सहयोग से बनी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी एसडीए, जो कि कुर्द लड़ाकों का समूह था, उसने प्रभावी तौर पर आईएसआईएस के खात्मे के लिए काम किया। फिर साल 2020 में रूस और तुर्की ने युद्ध विराम पर सहमति जाहिर की। एक सुरक्षा कॉरिडोर बनाने पर भी बात हुई और सहमति जाहिर की, जिससे आतंकों को दूर रखा जाए। तब से अब तक कोई बड़ी घटना नहीं हुई थी, लेकिन सीरिया की असद सरकार भी अपने सारे इलाके वापस हासिल न कर सकी। हालांकि पिछले हफ्ते अचानक हालात बदल गए, हमले शुरू हो गए। अब नई रणनीति के साथ विद्रोहियों ने रण शुरू किया। इस बार हालात थोड़े से अलग थे। इस बार विद्रोहियों ने अलेप्पो पर हमले से शुरुआत की और वो एकजुट होकर मिलिट्री ऑपरेशन कमांड के नए गठबंधन के रूप में सामने आया और तेजी से पहले अलेप्पो के बाहर के गांवों पर कब्जा जमाया, फिर अब पूरे शहर पर ही उनका कब्जा हो चुका है। इसके बाद विद्रोहियों ने अलेप्पो से 150 किलोमीटर दक्षिण में हमा शहर पर भी कब्जा कर लिया। विद्रोही अब सीरियाई सेना को और दक्षिण में स्थित होमोस शहर तक धकेलना चाहते हैं। ये विद्रोही सीरिया सरकार की कमजोर स्थिति का फायदा उठाना चाहते हैं। जहां रूस 2 साल से यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है, ईरान भी काफी मुश्किल में है। इजराइल के हमले के चलते वो भी खासा कमजोर है। इजराइल खास तौर पर हिजबुल्लाह पर ज्यादा हमले कर रहा है। ये देश जब खुद ही हमलों से उलझे हैं, तो जाहिर तौर पर सीरिया अकेला पड़ गया है, उसकी मदद ये नहीं कर पा रहे। मौके का फायदा उठाकर विद्रोही अपने मकसद को अंजाम देना चाहते हैं। नए गठबंधन की अगुवाई हयात तहरीर अल शाम HTS कर रहा है, जो पहले अलकायदा के साथ था। अब वो इबलिद शहर पर कब्जा किए है। उनका साथ तुर्की और पहले अमेरिका के समर्थन से चल रहे विद्रोही गुट भी आ गए, लेकिन कुछ विद्रोही SDF के खिलाफ भी लड़ चुके हैं, जिससे मामला कुछ जटिल हो गया है। वहीं तुर्की समर्थित फ्री सीरियाई आर्मी का अलेप्पो शहर के अधिकांश हिस्से पर कब्जा है। इनमें से कई इलाकों पर बशर अल असद का नहीं बल्कि SDF का भी कब्जा था। सीरिया में इस्लामी विद्रोहियों के राजधानी दमिश्क पहुंचने का खतरा अब बढ़ चुका है। इस आशंका को देखते हुए देश के तीसरे बड़े शहर होम्स से हजारों लोगों का पलायन भी शुरू हो चुका है। कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई हैं, जहां पर लोग अपना घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर हैं। विद्रोहियों ने गुरुवार को हमा पर कब्जा कर लिया था। पिछले सप्ताह एक और अहम शहर अलेप्पो पर उनका कब्जा हो चुका है और ऐसे ये बढ़ता जा रहा है। हमा पर नियंत्रण राष्ट्रपति बशर अल असद के लिए बहुत बड़ा झटका है। राष्ट्रपति बशर अल असद ने विद्रोहियों को कुचल डालने की कसम तो खाई है, लेकिन कहा है कि पश्चिमी ताकतें इस क्षेत्र का नक्शा बदल देना चाहती हैं। दूसरी ओर सीरिया के सहयोगी रूस और ईरान ने उसे बिना शर्त मदद देने की पेशकश तो की है।
पहले भी असद अपने विरोधियों को दबाने के लिए रूस और ईरान की मदद लेता रहा है, हमने आपको पहले भी ये बताया है। इस बार भी रूस और ईरान की सेना राष्ट्रपति असद की सेना की मदद के लिए पहुंच चुकी है। हालांकि जैसा कि हमने जिक्र किया, रूस और ईरान दोनों ही फिलहाल अपने अपने मोर्चे पर व्यस्त हैं। एक तरफ यूक्रेन और रूस की जंग चल रही है, दूसरी ओर ईरान इजराइल से उलझा हुआ है। ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि सीरिया के राष्ट्रपति असद विद्रोहियों को और अपनी सरकार के पतन को कब तक रोक पाएंगे। यानी कि ये संभव नहीं हो पाएगा कि वो ईरान और रूस की मदद लेते रहें, क्योंकि दोनों शहर खुद में उलझे हुए हैं। ऐसे में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।